नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ स्कैनर के बारे में बताने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी स्कैनर क्या है और स्कैनर कौन कौन सा अच्छा होता है, कौन कौन स्कैनर आपको लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस या घर या दुकान के लिए स्कैनर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा स्कैनर आपके लिए बेस्ट है और कॉस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सारे तरह से बेस्ट आपको कौन सा स्कैनर लेना चाहिए। और अगर आप बड़े बड़े कंपनियों के लिए फाइल ट्रांसफर वो के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा स्कैनर अच्छा रहता है वो भी हम बताएंगे। अगर आपके कॉस्ट उतना नहीं है, आप उसके बजट बजट नहीं ले सकते उतना बजट का, तो आज आपको लास्ट में बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे स्कैन कर सकते हैं अपने इमेज या टेक्स्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, वो भी सेफ और अपने हिसाब से पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। कोई भी तरह का छेड़खानी आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगा, बिल्कुल इजी से, बिल्कुल फ्री में। कोई तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसमें कुछ मतलब पे नहीं करना पड़ता है मोबाइल पे करने के लिए, बिल्कुल फ्री में होता है। आपको वो भी बताएंगे लास्ट में। पहले हम देखते हैं कि स्कैनर होता क्या है, फिर देखेंगे। डिटेल में नहीं जानेंगे लेकिन थोड़ा देख लेते हैं स्कैनर क्यों हम क्या होता है, फिर देखेंगे कौन कौन सा स्कैनर होता है। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्कैनर क्या है ना, स्कैनर स्कैनर ये किसी भी टैक्स किसी भी टैक्स किसी भी टैक्स टैक्स या इमेज को, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट या इमेज या फाइल या फिर किसी भी टेक्स्ट या इमेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो आप स्कैनर का यूज कर सकते हैं। स्कैनर का यूज करके आप डिजिटल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद उसमें क्या होगा कि किसी भी इमेज को हम उससे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम कुछ भी चेंज करके ऑडिट कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइस में, सीडी मेमोरी में हम उसको सेफ रख सकते हैं। अलग अलग जगह पे उसको ले जाके हम उसको काम कर सकते हैं। डिजिटल में चेंज करने के बाद आप कर सकते हैं। और और क्या है कि मतलब कोई भी कोई गड़बड़ी लग रहा है या फिर कुछ चेंज करना है, मतलब लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, तो उसमें उस समय आप एडिट कर सकते हैं डिजिटल में, स्कैन करके, डिजिटल में कन्वर्ट करके। तो इसलिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। अगर अब देखते हैं कि स्कैनर कौन कौन सा होता है। देखिए स्कैनर, पहले इसको बिठा देते हैं कि स्कैनर कौन कौन सा होता है। स्कैनर देखिए, स्कैनर पहले होता है प्रिंटर स्कैनर। प्रिंटर स्कैनर में प्रिंटर स्कैनर इसमें एक ब्रोदर डीसीपी के नाम से होता है, ब्रोदर डीसीपी डीसीपी T426 T426 ये चल नहीं रहा है, ये ले लेते हैं T426 वाट का। T426 वाट का ये प्रिंटर काफी अच्छा होता है, ठीक है। ये स्कैनर हाई क्वालिटी का होता है और इसकी स्कैन क्वालिटी भी अच्छी होती है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा होता है ये एक मजबूत प्रिंटर है, ये एक मजबूत प्रिंटर है। और इसके जो स्याही है वो आप इसमें, ये सबसे बड़ी बात है कि जो स्याही इसमें आता है ना, जो स्कैनर करने के लिए स्याही डालना पड़ता है, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर खत्म हो जाए तो। इसमें ये एक बेनिफिट है। किसी किसी स्कैनर में क्या होता है, अगर स्याही नहीं, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं तो मतलब उसको खराब हो गया, मतलब वो किसी काम का नहीं रहा। इसमें आपको स्याही अगर किसी तरह से खत्म हो जाता है या फिर वो सूख जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है,
कभी कभी बहुत दिन होने के बाद स्याही अच्छे से काम नहीं करता है, तो मतलब जो वर्ड होता है ना स्कैनर करने का, टेक्स्ट जो करते हैं वो सही से साफ नहीं आता, वो फटने लगता है। तो उस समय में आप अपना स्याही को चेंज कर सकते हैं, दूसरा डाल सकते हैं। तो ये इसमें एक बेनिफिट है इस वाले में, ब्रोदा DCP T426 वाट में चेंज कर सकते हैं। ये स्कैनर एक अच्छा क्वालिटी का है। दूसरा है HP लेजर जेट, HP ले सॉरी HP लेजर। एक 136 वाट का, ये मल्टी कलर फंक्शन है, ठीक है। ये मल्टी कलर 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 फंक्शन है। ये मल्टी कलर फंक्शन है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसका जो ये एक अच्छा मटेरियल, मजबूत मटेरियल से बना होता है, इसलिए ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये दो अच्छा है। अब देखते हैं कि हम घर के लिए कौन सा प्रिंटर यूज कर सकते हैं। एक और है, उसको भी बता देते हैं, फिर बाद में देखेंगे घर के लिए कौन यूज करते हैं। वो है HP इंक, ठीक है। HP इंक एडवांटेज, एडवांटेज 4178, ठीक है। 4178 वायरलेस कलर होता है। क्या होता है? वायरलेस कलर होता है, कलर होता है। ये जो है ना, ये तीसरा है। आप देख सकते हैं वो जो बताए वो उनकी कॉस्ट बहुत हाई होता है, लेकिन ये HP इंक एडवांटेज 4178 वायरलेस कलर होता है। इसकी कॉस्ट बहुत कम है और इसे घर पे यूज कर सकते हैं। इसे जो ऑफिस वगैरह में ये यूज होता है ना, वो यही स्कैनर होता है, HP इंक एडवांटेज 4178 वायरलेस कलर, ठीक है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इसका स्कैनर जो क्वालिटी है वो वर्ड का बहुत ही अच्छा आता है। और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इसकी कम कॉस्ट है। अब देखते हैं कि अगर आप ये सब मतलब नहीं ले सकते, किसी तरह कोई प्रॉब्लम की वजह से कॉस्ट ज्यादा है, तो आप अपने घर में मोबाइल से कैसे स्कैन कर सकते हैं। देखिए, आपको मोबाइल से वैसे तो दो तरीका है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका ज्यादा बेस्ट समझती हूँ, इसीलिए मैं एक ही तरीका समझा रही हूँ, एक ही तरीका बताऊंगी। आप अपने मोबाइल में एक एडोब स्कैन ऐप डाउनलोड कीजिए। ये कोई मतलब प्रमोटेड नहीं है, को हम आपको नॉलेज के तौर पे दे रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखिएगा। हम आपको बस नॉलेज देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि आपका काम आसान हो। आप वो वहां से स्कैन कर सकते हैं, उसमें अपने तरीका से आप पासवर्ड डाल सकते हैं। अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और इजीली स्कैन कर सकते हैं। अगर आप ये स्कैनर सेफ नहीं मतलब कॉस्ट नहीं वो कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं किसी कारण, तो आप अपने थोड़ा बहुत काम है तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आप दुकान या ऑफिस के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाली HP इंक एडवांटेज 4178 वायरलेस कलर प्रिंटर ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्कैनर लेना चाहिए हमें और कौन सा नहीं लेना चाहिए, कॉस्ट के अकॉर्डिंग और क्वालिटी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।